परमं पुरुषं दिव्यं श्रीभगवान् कृष्ण। आप लोगों में से कौन कौन नहीं जानता कि भगवान धरा पर क्यों आए थे। भगवान धरा पर धर्म की स्थापना करने आए थे। जब दुर्योधन ने यह कहा कि किसी को कुछ नहीं दूंगा और दुराचार करूंगा, तब भगवान ने महाभारत की रचना करी। महाभारत, जिसका परिणाम धर्म की स्थापना, धर्म का अर्थ अच्छाई की स्थापना, अच्छाई का गंतव्य, एक दूसरे का सहयोग करते हुए जीना, एक दूसरे के सामने संभाव रखना। अब हम बात करेंगे आज के समय अनुसार क्या हम उसका अर्थ समझ सकते हैं या उसको अपने इस भारत संस्कृति में ला सकते हैं। तो हाँ, ये निश्चित है कि हम अपनी भारतीय संस्कृति को पुनः जीवित कर सकते हैं। जहाँ किसान के खेत में पक्षी दाना खाते थे तो किसान कहता था राम जी का खेत और राम जी की चिड़िया। कोई अजनबी भी अगर खाना मांगता था या रास्ता पूछता था तो उसे खाना खाने के लिए पूछते थे। ये तो मैं आपको बहुत हाल ही में जो चल रहा था वो बता रहा हूँ। उससे पहले तो यह संस्कृति थी कि घर पे जो भी आता था या किसी के पास कोई जाता था तो पहले अपने सत्य स्वरूप पर ब्रह्म को याद करता था, तब अपने कार्य को कहता था। ओम भिक्षाम दे त्वम, मतलब अगर जो भिक्षुक होते थे तो वो भी पहले परमात्मा का सिमरन करते थे फिर भिक्षा मांगते थे। जो भिक्षुक को देने वाला होता था वह भी ऐसे ही पहले परमात्मा का सिमरन करता था फिर वह भिक्षा प्रदान करता था। आज के युग के अनुसार जो प्रभु ने मार्ग दिखाया मैं वह आपके समकक्ष रखने जा रहा हूँ। इसकी शुरुआत इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे भेदभाव के कारण समाज में बटाव होता जा रहा है, समाज बढ़ता जा रहा है, एकता
क्षीण हो रही है, द्वेष बढ़ रहा है, प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। इसके पीछे मात्र एक ही कारण है, भेदभाव, कि तू अलग है और मैं अलग हूं। और हकीकत क्या है, यह आपका हृदय भी जानता होगा, पर आपने उसको भुला दिया, उसको ढक दिया। जब हम किसी से व्यवहार करें, तो मैं आपको वही जो मार्ग प्रभु ने दिखाया है कहने जा रहा हूं। जब हम किसी से व्यवहार करें, तो पहले ही यह उच्चारण कर दें कि आप और हम एक ही पिता की संतान हैं। ही हमको एक ऑब्जर्वर की तरह देख रहा है। क्या हम एक ही पिता की दो संतानों की तरह व्यवहार कर सकते हैं? और हमारे पिता परमेश्वर, हमारे परम पिता परमेश्वर हमें दृष्टा की भांति देख रहे हैं, ऑब्जर्वर की तरह ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब आप इसकी गहराई में उतरने का प्रयास करें कि इसका परिणाम क्या होगा। जिससे आप व्यवहार कर रहे हैं, एक दूसरे के भीतर पूर्ण सत्य को धारण करने की इच्छा रहेगी, क्योंकि हम एक ही परिवार के दो अंश हैं, एक ही पिता के दो पुत्र या पुत्री हैं। और हमारे परम पिता परमेश्वर हमें देख रहे हैं, हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपके बीच जो रिश्ता बनेगा, शायद वैसा रिश्ता तो आपके अपने सच्चे परिवार में भी नहीं होगा। आप हैरान हो जाएंगे जब आप इस नीति को अपने व्यवहार में लाएंगे। सिर्फ आप कुछ समय तक करके देखें, कुछ बारी करके देखें, और नहीं तो मात्र एक बार करने से भी आपका हृदय आनंदित हो उठेगा, क्योंकि आप